नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है, क्या राज्याधीन सेवाओं में सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम है। इस सवाल की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में 31 मई 2024 को 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया गया है। इनमें पहले तो हैं दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। दूसरे हैं जयपाल सिंह, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग। और तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखंड श्रीनगर। इन तीनों विभागाध्यक्षों को 31 मई को जो सेवा विस्तार दिया गया है, इन तीनों के क्रम में पहला जो विशेष रूप से बात करेंगे श्री दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की। दीपक कुमार यादव को जो सेवा विस्तार दिया गया है उसमें कहा गया है कि श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ धाम के निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों मानसखंड के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नियंत्रक अधिकारी के रूप में अंतर्विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु लोक निर्माण विभाग में किए गए उनके कार्यानुभवों एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में 30/11/23 को उन्हें जो सेवा विस्तार दिया गया था 6 माह के लिए, उसे आगामी 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। अब इसमें तो ये कहा गया है, और पूर्व में इनको क्या आदेश दिए गए थे, जो 30/11/23 को इन्हें पूर्व में ही 6 माह का सेवा विस्तार दिया जा चुका था, और ये 31 मई 2024 को ये 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर को देखते हुए इन्हें पुनः 6 माह के लिए सेवा विस्तार इनका बढ़ाया गया है। अब जो 30/11/23 को इनको सेवा विस्तार दिया गया था, उसमें क्या कहा गया था, वो आदेश है लोक निर्माण विभाग अनुभाग 1 से जो सचिव पंकज कुमार पांडे के स्तर से हस्ताक्षर से जारी था। उसमें कहा गया था, श्री दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड, जो दिनांक 30/11/23 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, द्वारा वर्तमान में श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ धाम के निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों के साथ साथ मानस खंड के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को आरंभ किए जाने जैसे राज्य के अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नियंत्रक अधिकारी के रूप में अंतर विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है, जिन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग अर्थात मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर दिनांक 30/6/23 से कार्यरत अभियंताओं के 6 माह की परिवीक्षा अवधि के अधीन होने की स्थिति के दृष्टिगत व्यापक जनहित में श्री दीपक कुमार यादव को लोक निर्माण विभाग में उनके कार्यानुभव एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में प्रमुख अभियंता के पद पर स्थायी नियुक्ति होने अथवा 6 माह जो भी पहले हो तक के लिए सेवा विस्तार दिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री दीपक कुमार यादव का सेवा विस्तार विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप दिया जा रहा है। इसको भविष्य के लिए किसी अन्य प्रकरण में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। अब सेम यही, अब इसमें जो ये कल जो आदेश जारी हुआ है 31 मई को, इसमें बाकी तो सब यथावत है। जो 30/11/23 को जो आदेश जारी किया था वही है,
है उसमें जो 30/11/23 वाला जो आदेश था उसमें से जो ये बात इस पहलू को हटा दिया गया है इसमें से, जिसमें कहा गया था कि मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर दिनांक 30/6/23 से कार्यरत अभियंताओं के 6 माह की परीक्षा अवधि के अधीन होने की स्थिति के दृष्टिगत व्यापक जनहित में इन्हें विस्तार दिया, तो इस कारण को इसमें हटा दिया गया है। अब बात यह है कि क्या जो प्रमुख अभियंता के पद पर मुख्य अभियंता स्तर 1 से के अधिकारी का प्रमोशन होना चाहिए था, होना चाहिए। अब पूर्व में जब 30/11/23 को सेवा विस्तार दिया गया उस समय तो ये कहा गया कि मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर जो 30/6/23 से जो अभियंता कार्यरत हैं वो उनकी परिवीक्षा अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उनकी परिवीक्षा अवधि हो गई थी पूरी दिसंबर 23 में। जब दिसंबर 23 में उनकी परीक्षा अवधि पूर्ण हो गई थी तो अब जो फिर उनको पदोन्नति दी जानी चाहिए थी, लेकिन पात्र 30 दिसंबर 23 से पात्र अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी तैनात होने के बावजूद इन्हें 31 मई तक प्रमुख अभियंता के पद पर बनाए रखा गया और 31 मई 2024 को जो 6 माह की सेवा विस्तार की अवधि थी वो पूर्ण हो जाने के बाद जो मुख्य अभियंता स्तर 1 के अधिकारी जो पदोन्नति के लिए बाट जो हो रहे थे उनको पदोन्नति देकर इन्हें पुनः 6 माह के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। ये बहुत जो 3 अधिकार विभागाध्यक्ष के कल सेवा विस्तार मिले हैं उनमें ये दीपक कुमार यादव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का मामला बहुत गंभीर और विचारणीय है कि जब प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए मुख्य अभियंता स्तर 1 के अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र है तो उसे पदोन्नति देकर इन्हें पुनः सेवा विस्तार क्यों दिया गया है, तो इस मामले में अभी फिर बात करेंगे। तो दूसरे अधिकारी हैं इसमें जयपाल सिंह प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, जो डॉक्टर आर राजेश कुमार सचिव सिंचाई अनुभाग 1 के स्तर से जो ये आदेश जारी हुआ है 31 मई को, इसमें कहा गया है कि श्री जयपाल सिंह प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग 31 मई को रिटायर अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में उनके नेतृत्व में सतपुली झील बलिया नाला हल्द्वानी भूस्खलन सांग बांध जमरानी बांध परियोजना का कार्य किया जाना है जिन्हें समयांतर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर कोई भी अभियंता कार्यरत नहीं होने के दृष्टिगत जनहित में उनके कार्यानुभव एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में इन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कहा गया है कि जो मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर कोई भी अभियंता कार्यरत नहीं है, ये बात चलिए समझ में आती है कि एक कारण है। अब वहाँ पर भी जब ये दीपक कुमार जी के आदेश में पूर्व में 30/11/23 को जब सेवा विस्तार दिया गया था उस समय तो कहा गया था कि मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर जो अभियंता हैं वो अभी परिवीक्षा अवधि में है, लेकिन परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बावजूद वो पदोन्नति के लिए बाट जोहते रह रहे हैं और इन महाशय को सेवा विस्तार दे दिया गया है। तो ये हो गए सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता। अब तीसरे हैं महाशय श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इन्हें रविनाथ रमन सचिव तकनीकी शिक्षा अनुभाग की ओर से कल 31 मई को जो आदेश जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड श्रीनगर जो 31/5/24 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं द्वारा वर्तमान में विभागांतर्गत रोजगार सृजन एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार की गतिमान महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य
किया जा रहा है, जिन्हें समयबद्ध पूर्ण किया जाना है, इसलिए इन्हें सेवा विस्तार दिया गया है 6 माह के लिए। ये कारण बताए गए हैं सेवा विस्तार के। तो अब इसमें सबसे हैरतअंगेज वाली बात पहलू ये है कि जिस ढंग से लगातार ये सेवा विस्तार दिए जाते रह रहे हैं, पूर्व में भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये सेवा विस्तार के मामले जो आदेश हुए हैं कल, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले क्यों हैं? क्योंकि इस समय आचार संहिता है। पहले भी हमने इसी चैनल द्वारा जब ये दीपक कुमार जी को सेवा विस्तार दिया गया था, इनके प्रकरण को पूरे विस्तार से प्रस्तुत किया था कि जब सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम ही नहीं है तो ये सेवा विस्तार कैसे दिया गया है, इस पर सवाल उठाया था। आज पुनः ये बात, उसी बात को यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी है कि सरकार को अगर, या कि सरकार के पास अगर कोई भी अधिकार अगर प्रदत्त होता है गवर्निंग बॉडी को, तो वो संविधान से प्रदत्त होता है। अब संविधान यानी कि व्यवस्था में सेवा विस्तार दिए जाने का कोई प्रावधान है या नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद एक अधिसूचना जारी हुई थी 15 जून 2002 को कार्मिक अनुभाग 2 के स्तर से, इसमें कहा गया था कि राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल सहर्ष एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश 1 जून 2002 से लागू होंगे। तीसरा, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 के 4 के मूल नियम 56 यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। अब वित्त विभाग द्वारा इसमें पृथक से जो कार्यवाही की गई, वो कार्यवाही की गई। इसके तुरंत बाद ये हुआ था 15 जून 2002 को यह आदेश अधिसूचना जारी हुई थी, और वित्त विभाग द्वारा 11 जुलाई 2002 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें नियम 56 क में संशोधन करने का की अधिसूचना जारी हुई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। अधिसूचना में कहा गया था कि अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 अधिनियम संख्या 29 सन 2000 की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 भाग 2 4 के मूल नियम 56 क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। पहले क्या नियम था? पहले जब 58 वर्ष थी रिटायरमेंट के आयु, उसमें पहले जो नियम था उसमें था कि प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह 58 वर्ष के आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा। उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार पर जिसे अभिलिखित किया जाएगा सेवा में रखा जा सकता है, किंतु अति विशेष परिस्थितियों के सिवाय उसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। ये पहले की व्यवस्था थी। जब 58 वर्ष था उसमें भी कहा गया था कि अगर अति विशेष परिस्थितियों होती हैं, उस परिस्थिति में सरकार उन्हें सेवा में रख सकती है, लेकिन 60 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए सेवा विस्तार उस समय दिया जाने का था प्रावधान इस नियम के। अब इसमें जो संशोधन हुआ ये 11 जुलाई 2002 को, उसमें कहा गया कि प्रतिस्थापित नियम 56 को इस नियम के अन्य खंडों में अथवा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा। दैट्स ऑल। सेवा विस्तार दिए जाने का कोई प्रावधान, कोई अधिकार नहीं, खत्म, अधिकार समाप्त हो गया है। और इस अधिसूचना जारी होने के बाद
कार्मिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा पृथक से समय समय पर महत्वपूर्ण जो आदेश जारी किए गए ये सेवा विस्तार के परिप्रेक्ष्य में, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि कहीं पर अगर महत्वपूर्ण परियोजनाएं जारी चल रही हैं और उसमें किसी अधिकारी के कार्यानुभव और तकनीकी अनुभव को देखते हुए उसकी सेवा ली जानी आवश्यक हो तो उसे पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि 11 जुलाई 2002 को जो फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम में जो 56 क में जो संशोधन हुआ, उससे उस संशोधन के बाद सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में सरकार की विवेकाधीन शक्ति समाप्त हो गई 11 जुलाई 2002 से। और इस अधिसूचना जारी होने के बाद जो समय समय पर कार्मिक और वित्त के स्तर से जो आदेश जारी हुए, उनमें जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर पुनर्नियुक्ति दिए जाने के संबंध में भी बहुत कड़े आदेश जारी हुए। उन आदेशों में ये कहा गया कि जो पूरा जो उत्तराखंड में जो तमाम विभागों का जो भारी भरकम ढांचा है, उन ढांचों में जो तमाम मैन पावर है, उस मैन पावर के रहते अगर कहीं पर पुनर्नियुक्ति दी जानी है तो पुनर्नियुक्ति के स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव कार्मिक को भेजा जाएगा उसमें यह भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि जिसे पुनर्नियुक्ति दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही कि जो अन्य कार्मिक हैं या अधिकारी हैं उनमें से संबंधित कार्य को करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। ये प्रमाण पत्र भी उस पुनर्नियुक्ति की सहमति के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाएगा उसमें यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और उस प्रमाण पत्र को जो निचले स्तर के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनकी अगर कभी भविष्य में कोई पदोन्नति का प्रस्ताव आता है तो उसको पदोन्नति के डीबीसी के समय उस प्रमाण पत्र को पुटअप किया जाएगा। और जिसे पुनर्नियुक्ति दी जाएगी उसके लिए भी यह अपेक्षा, उसमें भी यह अपेक्षा है कि वह 6 माह के भीतर जो सबॉर्डिनेट जो अन्य कार्मिक हैं, मैन पावर हैं, उनको उस पद के कार्य को संपादित करने के लिए प्रशिक्षित करें। तो इतने कड़े प्रावधान शासन द्वारा रखे गए, लेकिन उसके बावजूद ये सेवा विस्तार सब नियम कानूनों को सब ताक में रखते हुए पूरे मोनोपोली के साथ जिस ढंग से सेवा विस्तार दिए जाते रहे हैं, उसको राज्य के गठन के बाद तो ये हालात ये हो गए हैं कि आप कहें तो किससे कहें। सिर्फ कोई शिकायतें नियम और व्यवस्था के अनुरूप कार्य अगर कहीं पर नहीं हो रहा है तो उसकी शिकायत करें तो किससे करें, कौन है सुनने वाला? न सिर्फ फोड़ते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक आम धारणा हो गई और इसीलिए इतने ज्वलंत और गंभीर विषयों पर भी अपने कुछ बोल नहीं लगभग तटस्थ से हो गए हैं, मूक दर्शक हो गया है हर वर्ग। लेकिन आज की डेट में ये जो सेवा विस्तार दिए गए हैं 31 मई को, इसको लेकर जो सबसे चौंकाने वाली, ये इससे हर कोई चौंक गया उठा है। क्यों? क्योंकि ये आचार संहिता का दौर है। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है, उससे ठीक 4 दिन पहले 31 मई को जो 3 सेवा विस्तार के आदेश दिए गए हैं विभागाध्यक्षों के, उन आदेशों में यद्यपि प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की गई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयोग भी ने या तो पत्रावली में निश्चित रूप से उनसे सहमति, चुनाव आयोग से सहमति ली गई होगी, और ली गई होगी तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ने जो सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम ही नहीं है, वो सेवा विस्तार दिए जाने की सहमति कैसे दे दी? और अगर नहीं दी है और प्रतिलिपि कर रखी चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लेते हुए क्या एक्शन लिया? ये 2 बातें बहुत इस समय
फोकस में हैं, सबकी जन जन की नज़रें इस पूरे सेवा विस्तार के मामले में चुनाव आयोग की ओर है। तो आगे सबसे बड़ी बात तो हमारी है कि जब किसी के जो पदोन्नति के लिए जो बाढ़ जो हो रहे हैं, उनके अधिकारों को छीनने का अधिकार आखिर सरकार को कहाँ से मिला और किसने दे दिया है। कोई भी अधिकार या शक्ति प्रदत्त होती है संविधान से। संविधान ने सरकार को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में जो शक्ति दी थी, उसमें 11 जुलाई 2002 को जो नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन के बाद जो ये वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 56 क में 11 जुलाई 2002 को संशोधन होने के बाद वह शक्ति समाप्त हो गई। अब जब इसकी व्यवस्था ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो ये कैसे दी गई? आज तक सरकार पर विशेष सवाल उठाते रहते, सरकार ने तो कोई सुना नहीं। लेकिन एक आम जन की अपेक्षा होती है कि अगर कहीं पर अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव के दरमियान चुनाव आयोग का डंडा रहता है और सब काम सही होते हैं। ये एक जन की एक धारणा है। और इस समय भी, क्योंकि सेवा विस्तार जो पूर्व यही दीपक कुमार के मामले में जो सेवा विस्तार को दिया गया, उसको लेकर भी हमने इसी चैनल द्वारा सवाल उठाए, लेकिन कहीं कोई और लोगों ने भी सवाल उठाए, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन इस समय अब ये बात सबकी नजरें चुनाव आयोग पर की ओर उठ गई हैं। सबको अपेक्षा है कि चुनाव आयोग फिर करेगा, साफ सही को सही और गलत को गलत करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें क्या भूमिका सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी। और आगे इस पूरे मामले में, इस गंभीर और ज्वलंत इश्यू पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसको आपके सबके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।